मुद्दा एक ही है कि देश को संविधान, देश के लोकशाही को बचाने के लिए यहाँ बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और जिस तरीके से इलीगली अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ भी लोगों में बहुत गुस्सा है। वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज यहाँ करेंगे। आज अगर आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा ज्वाइन कर लें, कल ये दूध के धुले हो जाएंगे। और भाजपा वाले मोदी साहब के नेता, बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इनको गले में हाथ डालेंगे और इनका सत्कार करेंगे। देश के लोगों ने मन बना लिया है कि नफरत फैलाने वाले लोगों को, देश के संविधान को खत्म करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे। उसका प्रण और उसकी शुरुआत कर रामलीला ग्राउंड से। 400 पार भी 40 भी मिल जाए तो बहुत है। जो इनका हालात बन चुके हैं, लोगों को डरा रहे हैं, ईडी को यूज किया जा रहा है कि हाथी के दांत दिखाने वाला अलग है, खाने वाला अलग है। नमस्कार, इस समय मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ एक तरफ विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि उनके तमाम बड़े नेताओं को एक के बाद एक जेल के अंदर डाला जा रहा है, कार्यवाही की जा रही है। वहीं दूसरे विपक्षी दल हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके बैंक अकाउंट जो है सीज किए जा रहे हैं, एक तरीके से फ्रीज किए जा रहे हैं, यानी उनको अपाहिज बनाया जा रहा है ताकि चुनाव में पूरी तरीके से ना लड़ सके। लेकिन इस बीच महारैली, गठबंधन की महारैली, यानी कि इसको महारैली ना कहा जाए, 2024 का आगाज किया जाए, क्योंकि 19 तारीख से चुनाव शुरू होने हैं और ऐसे में ये मौका है कि ठीक ठीक निशाना लगाया जा सके। पंजाब से लोग पहुंच चुके हैं, रैली का पूरा जो महारैली है उसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मेरे साथ में पंजाब के चीफ स्पोक पर्सन है, सर आपका नाम जानना चाहूंगी। मलविंदर सिंह का। मलविंदर सर जी, क्या तैयारियां चल रही हैं और कल किस तरीके की महाशक्ति का यहाँ पे प्रदर्शन हो सकता है? देखिए, रामलीला ग्राउंड का जो इतिहास है, यहाँ से हमेशा ही देश के संविधान को बचाने का संघर्ष शुरू हुआ है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो एक साफ सुथरी राजनीति देने के लिए देश को अरविंद केजरीवाल जी ने यहीं से शुरुआत की थी। अब सारे देश को पता है कि जिस तरीके से भाजपा ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली हमारे नेशनल लीडर और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है, उसके खिलाफ कल इंडिया ब्लॉक के सभी सीनियर लीडर इंक्लूडिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत सिंह मान, यहाँ सब लोग आ रहे हैं और देश भर से कार्यकर्ता और आम लोग आ रहे हैं। मसला एक ही है, मुद्दा एक ही है कि देश को संविधान, देश के लोकशाही को बचाने के लिए यहाँ बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और जिस तरीके से इलीगली अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ भी लोगों में बहुत गुस्सा है। वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज यहाँ करेंगे। आप गैर कानूनी गिरफ्तारी बता रहे हैं, लेकिन वहां से वार होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक्शन है और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो एक के बाद एक जेल में जाएंगे। देखिए, बीजेपी के जो डेफिनेशन है, अजीत पवार के लिए 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 17,000 करोड़ के घपलेबाज हैं, 3 दिन बाद भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो डिप्टी सीएम बना दिया है। नारायण राणे के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भाजपा के लोग धरने लगाते हैं और जब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं और चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घुटने नहीं टेके। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने देश के संविधान को बचाने का संघर्ष किया है। मनीष सिसोदिया जी ने अच्छी एजुकेशन देने की बात की है, सत्येंद्र जैन जी ने अच्छा हेल्थ नमूना देने की बात की है, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ सुथरी राजनीति देने की। इसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी, आज अगर आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा ज्वाइन कर लें, कल ये दूध के धुले हो जाएंगे। और भाजपा वाले मोदी साहब के नेता, बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इनको गले में हाथ डालेंगे और इनका सत्कार करेंगे। विपक्षी दल को तोड़ने की कोशिश लगातार आप कह रहे सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़ में आपने देखा क्या हुआ, दिन दहाड़े वोटों की चोरी की। हिमाचल में क्या हो रहा है, और अब देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए फोन किए जा रहे हैं। जालंधर में लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट उस भाजपा को ज्वाइन करते हैं जो चौथे स्थान पे आती है और आम आदमी पार्टी की सत्ता। तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं प्रलोभन है, लालच है, और जो आदमी इनके आगे झुकता नहीं उसके पीछे ईडीआई और सीबीआई लगा देती है। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा जो शराब घोटाले, जिस कथित शराब घोटाले में चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई, उसके तार सीधा सीधा पंजाब से जोड़ते हैं कि वहां पर जो चुनाव जीता गया वो सिर्फ पैसे के दम पर जीता। जिस कथित शराब घोटाले की भाजपा बात कर रही थी और जो इन्होंने एविडेंस बनाए थे गवाह, उनके एक लड़के को तो आज मेंबर पार्लियामेंट की टिकट दे दी। सरबचंद रेड्डी जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुख्य गवाह है,
पहले वो अदालत में मुकर जाता है, उसके खिलाफ ईडी सीबीआई के केस बनाए जाते हैं, और अब वही शरदचंद रेड्डी जब उसके खिलाफ केस बनते हैं तो अरविंद जी के खिलाफ वो अपनी गवाही दे देता है, और उसी शरदचंद रेड्डी से 55 करोड़ रुपया भाजपा चंदा ले रही है। तो बताइए ये क्या है? ये धांधली है। और ईडी का फंदा वहां तक भी पहुंचना चाहिए जो भी लोग इसमें लिप्त हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी का एक ही तरीका है, या तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए या ईडी सीबीआई आपके घर पहुंच जाएगी। और ईमानदार लोग, देश को प्यार करने वाले लोग, देश को, लोकशाही को बचाने वाले लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो करप्ट लोग हैं, अरविंद जी ने कहा था जो झुक रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चोर है, और भाजपा आज चोरों की पार्टी बन चुकी है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, जो भी नाम आप बड़े नेता के लेके जो भाजपा में है, उसके खिलाफ बहुत सारे केस थे। अब प्रफुल्ल पटेल देख लीजिए, कल की बात है, प्रफुल्ल पटेल, उसके खिलाफ कितने केसेस भाजपा ने बनाए। अब भाजपा ज्वाइन कर ली है तो कल उसकी चार्जशीट जो है विड्रॉ कर ली जाती है, उसको बरी कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल सर ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप जब आप पे लगते हैं तो आप लोगों को नाप दिया जाता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार उस तरफ होता है तो वहां से भुना करके आप लोगों को फिर से फंसाया जाता है। मसला तो यही है कि हम लोग इन कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, हम झुक नहीं रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने देशभक्तों की एक टीम तैयार की है। हमारा एक ही मकसद है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना और साफ सुथरी राजनीति इस देश को देना और आम लोगों को एम्पावर करना। अगर भाजपा, आज आम आदमी पार्टी के लोग भाजपा ज्वाइन कर ले तो वो दूध के धुले हो जाएंगे। यही भाजपा। एक आखिरी सवाल, कल यहाँ पर महाशक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, क्या लगता है क्या संदेश देश के अंदर इससे जाने वाला? देखिए, यहाँ हजारों लोग कल आएंगे, इंडिया ब्लॉक के सीनियर लीडर साहबान भी आएंगे। संदेश एक ही है कि 24 का जो निर्णायक इलेक्शन होने जा रहा है देश में, अगर इस बार भी भाजपा जीतती है तो इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। ये देश के लोगों ने मन बना लिया है कि नफरत फैलाने वाले लोगों को, देश के संविधान को खत्म करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे। उसका प्रण और उसकी शुरुआत कर रामलीला ग्राउंड से। तो देश से जो भ्रष्टाचारी लोग उनको दूर करने का काम करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप देख सकते हैं भारी तादाद में पंजाब से पहले लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यानी कल मैसेज पूरी तरीके से क्लियर है कि पंजाब से लेके देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ से एक सीधा संदेश देश के अंदर दिया जाएगा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, अरविंद केजरीवाल जिस लड़ाई को लेकर के 2014 में देश की राजनीति में दाखिल हुए थे, अब वही लड़ाई यहाँ से आगे बढ़ेगी और यहाँ से संदेश दिया जाएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर रहेगी और इसी तरीके से जवाब देती रहेगी। लेकिन क्या जो आरोप सत्ताधारी पार्टियों पर लग रहे हैं कि वहां पर अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उस पर इस तरीके से प्रेशर और दबाव बनाया जाता है कि अपनी पार्टी में आ जाओ, और फिर उसके बाद सारे आरोप कहीं ना कहीं निराधार हो जाते हैं। ऐसे में क्या कहीं जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी यही मंशा है कि किस तरीके से विपक्ष को खत्म किया जाए? तो एक दो लोगों से और बात करूंगी। सर, आप भी पंजाब से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कल लगता है का किस तरीके से लोग यहाँ पहुंचने वाले, लगता है आम जनता भी जुड़ पाएगी? जुड़ पाएगी जी, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेगी जी। आ रहे हैं बहुत लोग पंजाब से। पंजाब से कितने लोग आ सकते हैं? कम से कम 70,000 आएगी। 70,000 इसी मैदान के अंदर? सिर्फ पंजाब से? पंजाब से। मुझे लगता है देश के अन्य राज्य से कितने लोग आ सकते हैं? लाखों की गिनती में जी। फिर वोट में बदल पाएगी ये भी? बहुत कुछ होगा, बहुत फेरबदल बहुत सभी जगह पे हो गए हैं। जितनी भी स्टेट्स में है सभी पे रौला जाएगा है, सभी ये बोल पाएंगे भी यहाँ जो गलत हो रहा है, ये लोकतंत्र का कांड हो रहा है सारे पास। लोकतंत्र के खिलाफ गलत हो रहा है, तमाम लोग ऐसे कह रहे हैं। लोकतंत्र पे जब से 2014 की सरकार बनी है उसके बाद से ही ये सवाल और ये आरोप लगातार उठते हैं विपक्ष के द्वारा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, आपने देखा कोर्ट रूपे नोट बोला है कि ये सारी राजनीतिक साजिश है और इसका जवाब जनता देगी, तो कल लगता है ये जो यहाँ पर रैली की होगी ये कहीं ना कहीं जनता का जवाब होगा? बिल्कुल जी, मुंह तोड़वा जवाब होगा बीजेपी को। जो बीजेपी गुंडा राज कर रही है, गुंडा तंत्र अपना जो तानाशाही रवैया है, इसको आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो दिल्ली और पंजाब से ना ही पूरा होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, 400 पार भी 40 भी मिल जाए तो बहुत है। जो इनका हालात बन चुके हैं, लोगों को डरा रहे हैं, ईडी को यूज किया जा रहा है कि अगर मान लो आप लोग नहीं आओगे, भ्रष्टाचार पर कार्यवाही कर रहे हैं। बिल्कुल जी, भ्रष्टाचार, खुद भ्रष्टाचारी है जी, ये भ्रष्टाचारी है प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल भ्रष्टाचारी है जी। तो बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
ऐसा कुछ नहीं है। ये हाथी के दांत दिखाने वाला अलग है, खाने वाला अलग है। जो ये इलेक्टेड बॉन्ड का जो ये अभी स्कैंडल चला, उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने केजरीवाल साहब को फंसाया, गिरफ्तार किया। और पूरा देश की जनता जानती है, अब आप खुद मीडिया से जानते हैं कि विदेशों में कितना इस चीज़ का विरोध हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल लगता है ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका बन गया और उस मौके को यहाँ पे कैश करने की बिल्कुल बिल्कुल, हमारे केजरीवाल साहब इस मामले में बहुत बड़े भाग्यशाली है, आने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल मुस्कुराते हुए बता रहे, जैसे इन्होंने कहा केजरीवाल जी इस मामले में बहुत बड़े भाग्यशाली है कि वो हर मौके को कैश कर लेते हैं। और अब जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा विपक्ष एक तरफ हो चुका है और अब महारैली से कहीं ना कहीं ऐलान किया जाएगा कि विपक्षी एकता एक तरफ है और 2024 के चुनाव में पूरी तरीके से विपक्ष तैयार है। लोग हैं जो पंजाब से यहाँ पर पहुंचे हैं। पंजाब आपको पता है कि वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार चलती है। मान सिंह लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो भी सड़कों पर है, काफी मुखरता से बोल रहे हैं। आप लोग भी पंजाब से आए? जी हम पंजाब से, मैं आम आदमी पार्टी का स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी यूथ विंग से। जी क्या कहेंगे? गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद आप लोगों को मौका मिल जाता है, मौके के बाद बोलते हैं दस्तूर होता है कि बुनाओ मौके को और अपनी राजनीति चमकाओ, तो कल क्या ऐसा ही कुछ होगा? कुछ नहीं है जी, ये तो एक विपक्ष को खत्म करने की साजिश चल रही है। नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार का एक ही है कि भी देश में विपक्ष रही ना। सभी नेताओं को, जो भी विपक्ष के लोग हैं, उनको ईडी की, सीबीआई द्वारा डरा धमका कर अपने पार्टी में ले रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज भी हो गए थे, जिन लोगों के ऊपर ये क्लियर हो गया था ये लोग भ्रष्टाचारी है, जब वो बीजेपी में जाते हैं तो उनके ऊपर सभी फाइलें बंद हो जाती है। ईडी और सीबीआई आंखें बंद कर लेती है। ये देश में लोकतंत्र नहीं, ये देश में भ्रष्टातंत्र चल रहा है। बहुत जल्दी देश की जनता, नरेंद्र मोदी जो तानाशाह बना हुआ है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए जवाब देगी। और ये भ्रष्टाचारी सरकार खुद आप है, बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी बीजेपी में है, मगर ईडी को वो दिखाई नहीं देते। केवल विपक्ष में ही इनको भ्रष्टाचारी और देशद्रोही लोग नजर आ रहे हैं। देश की जनता जवाब देगी। बहुत अच्छा, कल की आप यहाँ पर भारी भीड़ होने वाली है, बताया जा रहा है लोग आने 2024 के चुनाव में। क्या ये भीड़ वोटों में बदलती नजर आ रही है और जो 400 पार का आंकड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं वो टूटता नजर आ रहा है? बिल्कुल सही बात आपने कही है जी। आपने खुद ही बोल दिया, आप देश का मीडिया हो, आप चौथा स्तंभ हो देश का, ठीक है जी। अब मीडिया भी ये देख रहा है कि जो नरेंद्र मोदी ने महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष के लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेलों में बंद करना शुरू कर दिया है। ये सरकार अब डर गई है, घबरा गई है, इसलिए ये नीच हरकतों पर उतरे हैं कि हमारे केजरीवाल जिन्होंने राजनीति में एक नई क्रांति लाई। ये लोग को पता है कि एक केवल केजरीवाल है जो इनको जवाब दे सकते हैं, इसीलिए इन्होंने षड्यंत्र करके केजरीवाल जी को कारागार में डाल रखा है। बहुत जल्दी केजरीवाल जी रिहा होंगे।